हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं ब्यूटीफुल यू के पार्ट 8। पिछले पार्ट में हमने सुना था जैन अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर अब ईपो के अपार्टमेंट में आ जाता है। अब आगे की स्टोरी। ईपो और जैन दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। ईपो हर वक्त जैन के हाथ को पकड़ा हुआ था, बस यही इमेजिन करता था कि वो दोनों हमेशा इसी तरह कर रहा है। यहाँ तक ईपो के अपार्टमेंट में हर चीज़ कपूल का था। कपूल का कप्स, कपूल स्लीपर, यहाँ तक वो दोनों ने कपूल ड्रेस भी खरीदे हुए थे। वो लोग जब शॉपिंग कर रहे थे टीनेजर प्यार की तरह वो दोनों बहुत मज़ा करते हैं। स्पेशली वो सीक्रेटली जैन का किस चुरा लेता है। अब लंच टाइम पर वो दोनों रेस्टोरेंट में अच्छी तरीके से खाना खाते हैं। जब वो शॉपिंग करने के बाद घर आते हैं वो दोनों पूरी तरह थक गए थे, मगर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। वो कपल आउटफिट पहने हुए थे। वो दोनों खुशी से बातें कर ही रहे थे कि उसी समय डोरबेल रिंग होता है। वो जब डोर ओपन करता है वो देखता है कि उसका भाई हाईकॉन आया हुआ है। जैसे ही हाईकॉन जहान को देखता है वो तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। जैन रेस्पेक्टेबली हाईकॉन को ग्रेट करता है। हाईकॉन जाकर वन साइड में बैठ जाता है और ईबो जैन के पास बैठते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाईकॉन कहता है, तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना ज़्यादा कोजी हो रहे हो और हमारे मदर ने हमारे कंपनी में टैक्स का इन्वेस्टिगेटर भेज दिए हैं। वो लोग सब कुछ का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। हाईकॉन सारी बातें एक्सप्लेन करने लगता है। ईबो कहता है, क्या? मगर ऐसा क्यों? मुझे तो लगा था मॉम ने वेकेशन पर जा चुके हैं। हाईकॉन कहता है, मुझे भी यही लगा था, मगर वो लॉयर के पास जाकर ये सब कुछ कर रहे थे और इस मामले में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। और इस सब के बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। इस सब के बीच में अंकल वांग, डैड और मेरी वाइफ के बीच की बात है। वो लोग इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जैन कहता है, इसका मतलब तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा सस्पेशन है। इस सारे काम में वो इन्वॉल्व है। तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिला, कोई एविडेंस मिला, तुम्हें ये सब कुछ जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। आइकॉन कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? जैन कहता है, मेरा डैड जज है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो लॉयर हैं। वो हर वक्त इस तरह का बातें करते हैं। तुम्हें जल्दी से जल्दी एविडेंस ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारे फादर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तुम अपने मदर को इस तरह डिवोर्स लेने के बाद खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तुम लोगों को कुछ करना चाहिए। हाईकॉन कहता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते खाली बैठने के अलावा। ईपो गुस्से से कहता है, तुम ऐसा मत कहो कि मैंने कहा था कि मैं उन लोगों के चीज़ में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला। मैं अपना चीज़ खुद देख लूँगा। मैं खुद उन दोनों से इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। हाईकॉन कहता है, तुम इस तरह गुस्सा मत हो। मैं भी चाहता हूँ इंडिपेंडेंट होना, मगर हम लोग रातों रात इस तरह नहीं हो सकते। अगर डैड को पता चला तो वो हम दोनों को कंपनी से धक्के मार के निकाल देंगे। ईबो कहता है, मुझे लगता है जैन ठीक कह रहा है, हमें लॉयर से बात करना चाहिए। जैन कहता है, मैं सबसे दूर रहूँगा। मैं तुम सब में इन्वॉल्व नहीं आ सकता। हाईकॉन कहता है, मैं मॉम से बातें करता हूँ, देखते हैं वो क्या करने वाले हैं। ईबो कहता है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कुछ कहने वाले हैं। तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम डैड और तुम्हारी वाइफ की रिलेशन के बारे में पता लगाओ, जैसे तुम इजीली डिवोर्स ले सको। हाईकॉन कहता है, मुझे पता है ईबो, मगर मेरी वाइफ को पकड़ना इतनी इजी नहीं है। जब मैंने होटल के बारे में पूछा तो वो हंसते हुए एक यूजुअल सा होटल का नाम बता दिया था। ईबो कहता है, तो फिर तुम खुद ढूंढो कि वो होटल कहाँ पर है। जैन सर हिलाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है वो लोग कोई होटल पर स्टे करे होंगे? मुझे लगता है वो कोई छोटा सा अपार्टमेंट लिए होंगे जहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, वो साथ में टाइम स्पेंड कर सके। क्या तुम दोनों ने कभी एक साथ सोए हुए हो? हाईकॉन कहता है, नहीं, हम दोनों के बीच कभी भी सेक्स नहीं हुआ है। हम लोग बस दोस्त थे। जैन कहता है, तो फिर तुम अपने घर में ढूंढो, कहीं पर भी कंट्रासेप्शन ज़रूर होगा या फिर बर्थ कंट्रोल पिल तो ज़रूर होगा। हाईकॉन कहता है, इतनी इजी नहीं है,
ये ओपन मैरिज था। उसने कहा था कि वो किसी के साथ टाइम टू टाइम नाइट स्पेंड करता रहेगा। जहान कहता है तुम कहते हो तुम दोनों दोस्त हो, तो फिर उसे पूछो कि उसकी उम्र कितना है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर रहता है। तुम उसे सीक्रेटली फॉलो अप करो, जरूर तुम उसके वो सीक्रेट घर पर ज़रूर पहुँच जाओगे और तुम्हें उसके एगनेस्ट कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जिससे तुम उसे फ्रीली डिवोर्स ले सकोगे। मैं क्या तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने सुना तुम मेरे कजिन चेंग से प्यार करते हो, मगर चेंग अब रिलेशनशिप में है। उसका गर्लफ्रेंड विन किंग है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है। वो डॉक्टर है। वो दोनों शादी की बात कर रहे हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा? हाईकॉन कहता है मुझे नहीं पता। जहान कहता है तुम्हें पता है ये बात मैं तुम्हें क्यों पूछ रहा हूँ? तुम दोनों की रिलेशनशिप 2 साल पहले छूट चुका है। तुमने उसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं दिया, बस ब्रेकअप करके एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब कह रहे हो तुम उसे प्यार करते हो। 2 साल हो गए, तुमने कोई उसे एक्सप्लेन भी नहीं दी, उसे मिलने भी कोशिश नहीं किया। अभी भी तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कह रहे हो। तुम अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सके। तुम उनके सामने चैन के लिए खड़े भी नहीं हो सकते और तुम कह रहे हो तुम मेरे कजिन से प्यार करते हो। अगर तुमने मुझे प्रूव कर दिखाया कि तुम उसके लिए परफेक्ट हो, मुझे कन्विंस कर पाए, तो फिर मैं खुशी से तुम दोनों की हेल्प करूँगा। उसके साथ तुम्हारा कॉन्टैक्ट करवा दूँगा। ईपो को अच्छे तरीके से पता था जहान की बातें हाईकॉन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मगर इस वक्त जहान पूरी तरह ठीक है। हाईकॉन के पास थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फादर के सामने स्टैंड कर सके। हाईकॉन कहता है मैं इस बार प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको चेंज करवाऊंगा। इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। जहान किसी की लाइफ में इंटरफेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मगर उसे पता था चेंग अभी भी हाईकॉन के लिए फीलिंग रखता है। वो अपनी कजिन का हेल्प करना चाहता था, इसीलिए वो उन दोनों के बीच में आता है। हाईकॉन जहान को थैंक यू कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ईपो और जैन दोनों अपार्टमेंट में अकेले थे। जैन इमीडिएटली ईपो की चिक्स पर किस करते हुए कहता है थैंक गुडनेस तुम अपने भाई की तरह नहीं हो। ईपो मुस्कुराते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ जैन। मैं तुमसे कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। तुम बस मुझे ही बिलोंग करते हो। मुझसे तुम्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए हमारे लिए ज़रूर फाइट करूँगा। जैन ईपो का आंखों में डीपली देखने लगता है और उसके चीज को पकड़ते हुए कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने तुमसे प्यार जो फाइट करने में बिल्कुल भी नहीं डरता। आई लव यू ईपो। मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। ईपो भी जैन के फेस को पकड़ते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले से ही कहा है, तुमने ही मुझे बेटर पर्सन बनाया है। मैं तुम्हें भी पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं अपनी भाई की तरह नहीं हूँ। डोंट वरी। तुम्हारा ईबो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब जैन ईबो के फेस पर, नेक पर चारों तरफ उसे किस करने लगता है। वो दोनों हंसने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वो लोग हाईकॉन अपने फादर की सारी प्रॉब्लम वो लोग भूल जाते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। वो लोग मिडनाइट तक मूवीज़ देखने लगते हैं। वो एक दूसरे को कर्डल करते हुए बैठे हुए थे। उसी समय ईपो का फोन रिंग होता है। जब ईपो कॉलर नेम देखता है वो तो पूरी तरह सरप्राइज था जो उसका मदर ने कॉल किया था। ईपो कॉल उठाते हुए वो कुछ कहे उससे पहले ईपो के मदर कहते हैं हाईकॉन मैं घर नहीं आने वाला। ईपो कहता है मॉम मैं ईपो हूँ, मगर उसके मदर पूरी तरह ड्रंक हालत में थे। वो कुछ भी नहीं सुनते। तुम्हारे फादर एक नंबर के गधे हैं। उस तरह का इंसान मैंने नहीं देखा है। तुम्हें पता है वो तुम्हारा और तुम्हारा छोटा भाई का बस यूज़ कर रहे हैं। वो बस तुम्हारा वोट चाहते हैं। ईपो कहता है मॉम मुझे पता है, मैं फिर से कह रहा हूँ मैं ईपो हूँ। ईपो के मदर कहते हैं कौन? छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने फिर से किसी को कॉल कर दिया।
मैं अपने बड़े बेटे को कॉल करने वाला था। वैसे भी तुम मुझे मदर क्यों कह रहे हो? मेरा ऑलरेडी तो अनग्रेटफुल सन है, मैं तो कोई और नहीं चाहता। ईपो कहता है, रियली में मम, अब भाई और मैं अनग्रेटफुल हो गए? ईपो के मदर कहते हैं, हाँ तुम्हें पता है मेरे बेटे के बारे में, वो दोनों गए हैं, क्या तुम इस बात पर भरोसा करोगे? ईपो तो पूरी तरह शॉक था, उसके मदर को इस बारे में कैसे पता चला? ईपो का मदर कहते हैं, उन दोनों को लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर मुझे ये बात तो पहले से ही पता था। मेरा आइकॉन वो तो ट्रैक पर आ गया, मगर ईपो वो अभी भी ट्रैक पर नहीं आया है। वो इतनी इजीली कभी भी गिव अप नहीं करता, वो मेरी तरह है। वो अगर किसी पर क्रश रखता है उससे साथ फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाता है। वो 2 साल पहले एक किस पर क्रश था, मुझे पता था, मगर मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को कोई भी हर्ट करे। ईपो कहता है, मगर मॉम, मैं जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ईपो के मदर तो पूरी तरह ड्रंक थे, उसे ईपो के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उन्हें लगता है वो किसी अनजान लड़के से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, मेरा आइकॉन बहुत ज़्यादा वीक है, वो हमेशा किसी न किसी पर ट्रिक पर आ जाता है, मगर मेरा ईपो इस तरह का नहीं है, वो सबसे ज़्यादा अलग है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा, चाहे कितना तो हार्ड टाइम क्यों ना आ जाए, वो कभी भी बैठ नहीं करेगा। मगर क्यों? मेरा बेटा गे क्यों है? गॉड मुझे इतना ज़्यादा पनिश क्यों कर रहा है? ईपो समझाते हुए कहता है, मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यार जेंडर देखकर या रिलीजन देखकर नहीं होता। ईबो के मदर कहते हैं, तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? मेरा बेटा मुझसे बातें नहीं करता, उसने अपने फादर को कहा मगर मुझसे छुपाया, मुझसे झूठ कहा। ईपो कहता है, मॉम, ऐसी बात नहीं है, मैं बस डर रहा था कहीं आप मुझसे नाराज़ ना हो जाए। ईबो के मदर कहते हैं, तुम्हें पता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर तुमसे बातें करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा लिटिल ईबो, मेरा लिटिल डार्लिंग, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उस पर बहुत ज़्यादा लड़कियां फिदा है, मगर वो एक मैन से प्यार करता है। हाँ, वो लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट है, मगर वो एक मैन है। मैं पहले समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे डील करूँ। अगर ईबो मुझसे अपने प्यार के बारे में बातें करता तो मैं ज़रूर उसे हेल्प करता, मैं उस चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेता, उन दोनों हमेशा साथ रहते, मगर उसने मुझसे बात भी नहीं किया। मैं चाहता था मेरा लिटिल ईबो हमेशा खुश रहे, मेरा बेबी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ईबो कहता है, मॉम, जान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ईबो के मदर कहते हैं, तुम्हें पता है मेरा ईबो मेरा फेवरेट है, वो जब वो आया था मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, वो बहुत ज़्यादा फाइटर है, स्मार्ट है। जब वो जन्म हुआ था मैंने उसे हाथ में पकड़ा हुआ था, खुशी से बहुत देर तक रोया था। ऐसा फील मैंने आइकॉन के लिए भी नहीं किया था। उसने मेरे उंगलियों को पकड़ा हुआ था, मैं बस उसके आंखों में देख रहा था। मैं तुम्हें और एक बात बताऊं, मेरे बेबी को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। अगर किसी की भी हिम्मत हुई उसे हर्ट करने के लिए तो मैं उसे मार डालूँगा। कोई भी मेरी बेबी को हर्ट नहीं कर सकता, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। अगर उसे कोई भी हर्ट किया तो मैं उसे मार डालूँगा और मुस्कुराते हुए जेल जाने के लिए भी रेडी हूँ। मैं अपनी बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ईपो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ईपो के मदर कहते हैं, मैं अपनी बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए मदर से मॉन्स्टर बनने के लिए भी रेडी हूँ, मैं अपने हस्बैंड से फाइट करने के लिए भी रेडी हूँ। कोई भी मेरी बेबी को हर्ट नहीं कर सकता। वो अपने भाई की तरह नहीं है जो अपने प्यार के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता।
मेरी लिटिल डार्लिंग हमेशा मुस्कुराता रहे। उसकी मुस्कान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और सिंसियर है। ईपो कहता है, मॉम अब तुम क्या करने वाले हो? अब ये नहीं कहना कि मुझे जान से दूर रहना चाहिए। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ईपो के मदर कहते हैं, अब मैं अपने हस्बैंड को कोर्ट में मिलूँगा। मैं अब इसे डिवोर्स देने वाला हूँ। वो इतने सालों से रिलेशनशिप में है, वो भी अपने डॉटर इन लॉ के साथ। वो अपने बड़े बेटे के साथ इस तरह कैसे कर सकता है? वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। मैं उसे अब नहीं छोड़ने वाला। मेरे पास प्रूफ नहीं था, अब मेरे पास एविडेंस है। अब मैं अपने लॉयर के साथ उससे मिलूँगा। अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब मैं उसे मेरी ईपो को हर्ट नहीं करने दूँगा। वो अपने प्यार को नहीं खो सकता। मैं अपने बेटे की खुशी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, मैं अभी रख रहा हूँ, मुझे नींद आ रहा है। मैं तुमसे बातें करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर तुम्हारी कोई बेबी है, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना, हमेशा उसे खुश रखना। बाय कहकर कॉल कट कर देता है। ईपो तो बड़ी जोर से रोने लगता है। जान जो सारी बातें सुन रहा था, ईपो ने कॉल को स्पीकर पर रख लिया था, तो जान सारी बातें सुन रहा था। अब जान ईपो को अपने बाहों में लेकर टाइटली पकड़ लेता है। ईपो रोते हुए कहता है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मॉम बस सब कुछ मेरे लिए कर रहे थे। ईपो कहीं ना कहीं खुश भी था। वो आज अपने मॉम से बात करके बहुत ज़्यादा खुश था। आज उसे पता चला कि उसका मॉम उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसे हमेशा लगता था कि उसके बड़े भाई से उसे थोड़ा सा कम प्यार करते हैं, मगर आज अपनी मॉम से बात करके ये पता चल गया वो तो अपनी मॉम का पूरी तरह लाडला है। कुछ देर बाद ईपो थोड़ा सा शांत होने के बाद जान से बातें करने लगता है। जान कहता है, क्या तुम इस बारे में अपने भाई से बात करने वाले हो? ईपो कहता है, हाँ। जान, क्या मैं एक बात पूछूं? तुम मेरे भाई की क्यों हेल्प करना चाहते हो? अगर चेंग ओइकिंग के साथ खुश है तो फिर तुम उनके बीच में क्यों आ रहे हो? जान कहता है, ऐसी बात नहीं है। मैं चेंग से कितनी बार तुम्हारे भाई के बारे में सुना है। वो हमेशा तुम्हारे भाई के बारे में ही पूछता रहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ उन दोनों को थोड़ा सा चांस देना चाहिए। वो डिसाइड करें कि वो तीनों किस चीज़ में खुश रहेंगे। वो तीनों अपनी हर बात क्लियर कर सके। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेस नहीं करता, मगर मुझे पता है चेंग अभी भी तुम्हारे भाई से प्यार करता है। इसीलिए मैं बस क्लियर करना चाहता हूँ। क्या तुम अपने भाई को अपनी माँ के बारे में सब कुछ बता दोगे? ईपो कहता है, पता नहीं, मगर मैं ये ज़रूर बताऊंगा। उन्होंने मुझे कॉल किया था और वो टार्ट के प्लान कर रहे हैं। और ये भी बताऊंगा कि वो हम दोनों के बारे में और उनके और चैंग के बारे में भी मदर को सब कुछ पता है। मदर को ये भी पता है कि डैड और उनके वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में है और उनके पास एविडेंस भी है। अगर वो चाहे तो वो अपने मदर के हेल्प लेकर अपने वाइफ से जल्दी डिवोर्स ले सकता है। जान यार्निंग करने लगता है। ईपो कहता है, अब मिडनाइट हो चुका है, चलो बेड पर चलते हैं। जान कहता है, बस कडल करके सोएंगे। ईपो कहता है, ठीक है। अब वो दोनों सोने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं। ईपो बहुत ज़्यादा खुश था। पहली बार था कि वो अपने मदर के मुँह से सुना था कि वो उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करता है और वो जान को भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये बात पर ईपो बहुत ज़्यादा खुश था।